हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास की देवशनी एकादशी 2025 का व्रत कैसे रखें। देवशनी एकादशी का व्रत खोलने का सही समय और तरीका क्या है, व्रत खोलने की पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत खोलते वक्त कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। देवशनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की खास पूजा की जाती है। क्योंकि देवशनी एकादशी से करीब 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक सभी शुभ काम रुक जाते हैं। इसलिए ये भगवान विष्णु के सोने से पहले उन्हें खुश करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने का आखिरी बड़ा मौका होता है। इसलिए देवशनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे खास माना जाता है और ये श्री हरि को बहुत प्रिय है। देवशनी एकादशी का व्रत करने से इंसान के जीवन में धन समृद्धि बढ़ती है और इस जन्म के बाद ऐसा जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जितना जरूरी इस व्रत को खोलना है, उतना ही जरूरी है कि इसे सही समय पर पूरी विधि विधान के साथ खोला जाए। इस देव शनि एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि खत्म होना जरूरी है। इस बार देवशनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा गया है, इसलिए इस बार देवशनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई रविवार को रात 9:14 बजे तक रहेगी। लेकिन सिर्फ एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के मुताबिक एकादशी के बाद जो हरिवासर का समय शुरू होता है उसमें भी व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। इस बार देवशनी एकादशी के बाद जो हरिवासर का समय शुरू होगा वो 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 4 बजे खत्म होगा। यानी आपको 7 जुलाई की सुबह 4 बजे तक अपना देवशनी एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। एकादशी का व्रत तो तभी खोला जाता है जब द्वादशी की तिथि शुरू हो जाए। इस बार देवशनी एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि 6 जुलाई 2025 रविवार की रात 9:15 से शुरू होगी और 7 जुलाई 2025 सोमवार को रात 11:10 बजे तक चलेगी। आप जानते हैं 7 जुलाई के दिन यानी द्वादशी पर कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त हैं, ताकि आप गलत समय पर अपना व्रत न खोलें। 7 जुलाई सोमवार को द्वादशी है। सूरज सुबह 5:51 बजे निकलेगा। सूरज ढलकर शाम 7:12 बजे छिप जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी की सुबह की पूजा का सही समय सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। शाम का गोधूली मुहूर्त 7:21 से 7:42 तक रहेगा और इस दिन शुभ योग रात 10:03 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं 7 जुलाई को द्वादशी वाले दिन पड़ने वाले अशुभ राहुकाल के बारे में, क्योंकि राहुकाल में देवशनी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, वरना आपका व्रत पूरा नहीं होगा। 7 जुलाई 2025 सोमवार को द्वादशी के दिन राहुकाल शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस राहुकाल में देवशनी एकादशी का व्रत न तो खोलें और न ही द्वादशी की पूजा करें। आप जानते हैं देवशनी एकादशी व्रत खोलने का सही समय 7 जुलाई को द्वादशी के दिन देवशनी एकादशी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 5:29 से लेकर 8:36 बजे तक का ये शुभ समय है। इसी दौरान अपना व्रत खोलने से आपको देवशनी एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। आप जान लेते हैं देवशनी एकादशी व्रत खोलने यानी पारण की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि मुहूर्त के हिसाब से शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूरज निकलने से पहले ही खत्म हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूरज निकलने के बाद करें। खास बात यह है कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना बहुत जरूरी है, इससे बाहर पारण करना पाप समझा जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा, वरना आपका एकादशी व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातःकाल का ही होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दिन के बीच यानी शाम तक व्रत खोलने से बचना चाहिए। अगर किसी वजह से सुबह पारण नहीं कर पाए तो शाम के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले नहाएं और फिर तुलसी माता को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी में पूरे दिन बिना पानी के रहने से तुलसी सूख सकती है। एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए द्वादशी के दिन सबसे पहले तुलसी को जल देना जरूरी होता है। फिर तुलसी महारानी फूल चढ़ाओ और उनकी आरती करो। आरती करके 7 बार उनकी परिक्रमा करो। जो रोज तुलसी देवी की परिक्रमा करता है उसे कभी यमराज से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते ले लो। भगवान विष्णु को स्नान करवा के पीले कपड़े पहनाओ, उन्हें पीले फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाओ। फिर भगवान विष्णु की आरती करो और आरती के बाद एकादशी के व्रत के दौरान जो भी छोटी बड़ी गलतियां तुम्हारी जानबूझकर या अनजाने में हुई हो, उनकी दया से भगवान श्री हरि विष्णु से माफी मांगो। क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चव ना जानामि श्रमस परमेश्वर। मंत्र रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद 7 बार बोलें। इसके बाद भगवान विष्णु से विनती करें कि वे आपका एकादशी व्रत स्वीकार करें। आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत खोलते वक्त क्या खाना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को घर पर रस सात्विक तरीके से बने पकवान ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। अगर आप द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मीठे चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीले या मीठे चावल खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाना मना होता है, इसलिए जब द्वादशी का व्रत खोलना होता है तो चावल खाकर ही व्रत खोलना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एकादशी के दिन चावल खाए जाएं तो उस व्यक्ति को मरने के बाद रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति द्वादशी को चावल खाकर एकादशी का व्रत तोड़ता है, उसे मोक्ष मिलता है। आपको एकादशी का व्रत बड़ी ही तरीके से निभाना चाहिए। पकाने वाले खाने में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेहत के लिए बढ़िया होता है और साफ सुथरा भी रहता है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी के व्रत में आंवले का खास महत्व होता है। तो एकादशी का व्रत खोलते वक्त आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर व्रत खोलना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपको लगातार खुशहाली, तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य और संतान की खुशी मिलती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक खाना बनाएं, उसी को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई हुई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि एकादशी व्रत का पारण मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण में आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। पारण के खाने में सेम की सब्जी खाने का भी खास महत्व होता है। खासकर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त खत्म करने वाला माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण करते वक्त सेम को एक अच्छा और पौष्टिक भोजन समझा जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। साथ ही दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या कोई भी चीजें एकादशी के व्रत के पारण में खा सकते हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।